आज हम लोग अध्ययन करेंगे आगे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का आगे वाला पोर्शन। तो उसमें सबसे पहले जानते हैं कि बंडूरा ने जो अपना थ्योरी दिया था उसमें उन्होंने अधिगम के कुछ कारणों की चर्चा की थी। तो आज उसी कारणों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बंडूरा ने बताया था कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन की बात की थी, अर्थात पारस्परिक निर्धारियता की इन्होंने बात की थी। और इसके लिए तीन इन्होंने ये बताया था, पहला वातावरण, दूसरा व्यवहार और तीसरा अनुभूति। तीन चीज़ों की इन्होंने बात की थी जो हमारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जो हमारे बिहेवियर का जो हमारे विकास का कारण होते हैं, हमारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन का कारण होते हैं, उसको इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया। पहला इन्होंने बताया वातावरण, व्यवहार और अनुभूति, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अर्थात वातावरण से व्यवहार संबंधित है और व्यवहार से अनुभूति संबंधित है और अनुभूति से फिर वातावरण संबंधित है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। ये सभी हमारे अधिगम का कारण होता है, अधिगम के कारण को रूप में उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बताया था कि जो वातावरण होता है, हमेशा बालक जो होता है वातावरण से, इन्होंने व्यवहार को हटाया नहीं था। जैसे पियाजे और स्किनर ने जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की थी तो इन्होंने उसको हटाया नहीं। इन्होंने बोला कि जब बालक समाज में रहेगा, जाहिर सी बात है, तो समाज में वो दूसरों के व्यवहार से क्या करेगा, व्यवहार से वो अपने व्यवहार में चेंज लाएगा, दूसरे के अच्छे व्यवहार को देखेगा तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। और व्यवहार में परिवर्तन लाके वो क्या करता है, अपने अंदर चेंज लाता है। अनुभूति यानी थिंकिंग बोल सकते हैं इसको एक रूप में हम चिंतन भी बोल सकते हैं, चिंतन या थिंकिंग के रूप में जान सकते हैं जो अनुभूति की बात हो रही है। तो पहले वातावरण में बच्चा ने किसी व्यवहार को देखा और उस व्यवहार को क्या किया, अपनी थिंकिंग में लाया और थिंकिंग में ला करके फिर वो वातावरण में उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा। तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वातावरण व्यवहार से, और व्यवहार जो होता है फिर हम अपनी थिंकिंग में लाते हैं और इसी थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम वातावरण में फिर अपना एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसकी बात उन्होंने की थी जो अधिगम के कारण। तो अधिगम के तीन कारण थे उन्होंने बताया, पहला वातावरण, व्यवहार और अनुभूति, और कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है इसकी बात की थी। उसके बाद हम बात करते हैं अधिगम स्तर की। जिन्होंने अधिगम स्तर की बात की थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मेन कॉन्सेप्ट जो है यही था। इन्होंने बताया कि जो अधिगम के स्तर होते हैं, जो लेवल ऑफ, इसको प्रोसेस भी बोलते हैं, इस चीज़ को प्रोसेस भी बोलते हैं, जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है सोशल लर्निंग थ्योरी में। तो इसमें उन्होंने बताया सबसे पहले हम ध्यान देते हैं अटेंशन। जैसे कि मैंने बताया था कि ये अनुकरण द्वारा या मॉडलिंग थ्योरी है, मॉडलिंग थ्योरी भी बोलते हैं, अनुकरण भी बोलते हैं, प्रेक्षात्मक ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चा किसी भी चीज़ को देखता है, ध्यान से देखेगा, ठीक है, जो उसको पसंद है, जो बिहेवियर, जिस बिहेवियर के कारण मान लीजिए उसके किसी दोस्त को रिवार्ड मिला, टीचर ने रिवार्ड दिया, वो 10 में 10 मार्क्स लाया तो वो उसको रिवार्ड दिया गया, तो उसने क्या किया, ध्यान से देखा कि उसका दोस्त जो है 10 में 10 मार्क्स लाया है तो उसको टीचर के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार वो पहले देखेगा, दूसरे में वो क्या करेगा, रिटेंशन करेगा, उसको अपने ऊपर याद कर लेगा कि अरे अगर उसको 10 में 10 आया तो मेरे को भी 10 में 10 आएगा तो टीचर हमको क्या करेगी, हमको भी रिवार्ड देगी। तो वो क्या करेगा, उसी तरीके से अपना भी एक्शन करेगा। वो चाहेगा कि उसको भी 10 में 10 मार्क्स आएगा तो टीचर इसको रिवार्ड देगी। तो यहाँ उसने देखा अपने फ्रेंड को, यहाँ उसने उस चीज़ को अपने दिमाग में लाया, याद किया कि मुझे भी क्या करना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि टीचर हमको भी रिवार्ड दे। उसके बाद वो क्या करेगा, बहुत मेहनत करेगा, तो एक्शन में लाएगा, डूइंग करेगा। डूइंग को बोल सकते हैं प्रोडक्शन या कार्य करना। तो वो उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा, अर्थात बच्चा वैसे ही काम करेगा कि उसको भी 10 में 10 मार्क्स आए। उसके आधार पर मतलब मान लीजिए 10 में 10 मार्क्स आ गया, अगर वो प्रोडक्शन ला लिया, एक्शन किया, उसको 10 में 10 मार्क्स आ गया तो फिर उसको टीचर क्या दे देगी, मोटिवेट कर देगी, टीचर उसको रीइंफोर्समेंट दे देगी, अवार्ड दे देगी, टीचर के द्वारा उसको पुरस्कार मिल जाएगा। तो जब टीचर के द्वारा फिर उसको पुरस्कार मिल जाएगा बच्चे को तो मोटिवेशन और अच्छा हो जाएगा। फिर बच्चा क्या करेगा, ध्यान देगा, रिटेंशन देगा, प्रोडक्शन देगा और फिर उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। इसकी बात बंडूरा के द्वारा की गई थी। और बंडूरा ने एक और बात कहा था कि अगर अटेंशन है, बच्चा ने देख लिया कि उसको 10 में 10 मिला है और मुझे भी 10 में 10 लाना है, तो वो केवल देखा और उसने सोचा, धारण कर लिया कि अच्छे मेमोरी से रिलेटेड है कि चलो हम भी क्या करेंगे 10 में 10 मार्क्स लाएंगे। उसके बाद वो घर पे बैठ गया,
देखा और घर पे बैठ गया, उसने पढ़ाई नहीं की, तो उसको क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ लर्निंग नहीं होगा, ऐसा बंडूरा का कहना था। बंडूरा का कहना था कि ये चारों कॉन्सेप्ट जो होते हैं, लेवल जो होते हैं किसी भी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो बच्चा 10 में 10 मार्क्स लाएगा, एक्शन में लाएगा, मोटिवेशन मिलेगा, तब लर्निंग प्रोसेस, ये साइकिल है, अटेंशन हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, धारण कर रहा है, पहले बच्चा देख रहा है, फिर उसको याद कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, और बिहेव के अकॉर्डिंग फिर उसको मोटिवेशन मिल रहा है, अर्थात उसको पुनर्बलन मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो फिर रीइंफोर्समेंट क्या होगा, अटेंशन का रूप धारण करेगा। रीइंफोर्समेंट मिला ना, 10 में 10 आ गया, उसको अवार्ड मिल गया, तो फिर क्या करेगा, फिर वो अच्छे से ध्यान देगा, फिर वो पढ़ाई करेगा, फिर वो अच्छे से 10 में 10 मार्क्स लगेगा, तो फिर उसको रिवार्ड मिलेगा। इस तरह एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक चक्रीय प्रक्रिया है जो चलती रहती है। तो बंडूरा का यही कहना था कि जो अधिगम के स्तर होते हैं, जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में उन्होंने बात की थी, ये 4 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन और प्रोडक्शन। जो इसके अकॉर्डिंग ही बच्चे में जो होती है लर्निंग प्रोसेस होती है, ऐसा बंडूरा का कहना था। ऐसा समाज में रहते हुए बच्चा सीखता है। तो पहले हमने बताया कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन क्या है, और दूसरा लेवल ऑफ लर्निंग की बात की थी, और इसी लेवल ऑफ लर्निंग को हम प्रोसेस बोलते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा, प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से याद करिए। थैंक यू सो मच।